काफी अब गिरावट आ चुकी है। अगर आप इस साल की ऊंचाई देखें 3440 की ऊंचाई तक एनसीडीएक्स पर पहुंचा था, वहां से करीब करीब 24% की गिरावट आ चुकी है। फिलहाल अगर हम एनसीडीएक्स का अगर भाव देख पाए, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का भाव तो 2619 पर है, करीब करीब आज भी 1% नीचे है। हमारे साथ एकोशिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल जी हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। सर, कॉटन केक में तो लगातार गिरावट दिख रही है, क्यों आ रही गिरावट? हालांकि आपका जो अनुमान था काफी तेजी का था, लेकिन वो तेजी अब दिख नहीं रही है, क्यों टूट रहे हैं भाव? नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैंने पिछली बार जब आपसे मीटिंग हुई थी 2760 रुपए उस दिन नीचे में भाव हुआ था, और उस समय ये बताया गया था कि 1,01,000 टन का कॉटन सीड केक का स्टॉक है एनसीडीएक्स में। आज अगर अपन देखते हैं 1 महीने बाद, तो आज करीब 70,000 टन से नीचे का स्टॉक है। आज अगर अपन स्पॉट प्राइस देखते हैं तो 2958 रुपए की स्पॉट प्राइस आ रही है, जबकि अगर अपन वायदा देखा, जैसा भी आपने बताया 2619 रुपए है। अगर अपन देखते हैं कि 360 रुपए डिस्काउंटेड वायदा क्यों चलाया गया है, मैंने अभी इस संबंध में एनसीडीएक्स में एक लेख भी लिखा था कि भैया इसके अंदर आज आप छोटे छोटे व्यापारियों मार रहे हो। आज इन्होंने माहौल ये बना रखा है कि 1 लाख टन स्टॉक है पापाशा खली का, वो कहाँ जाएगा? 1 महीने के अंदर 30 से 33,000 टन स्टॉक खत्म हो गया। अगर कल 1150 टन स्टॉक खली का स्टॉक एनसीडीएक्स से उठा है, आज 2630 रुपए है स्टॉक की एनसीडीएक्स का भाव। इसमें हमको खली नहीं मिलती है। अगर मैं खली लेने जाऊं तो मेरे को 250 से 300 रुपए प्रीमियम लगता है। अगर खली लेने जाऊं 350 रुपए में खली मिलती है। जब आप 2620 रुपए का वायदा चला रहे हो तो मेरे को नेचुरली आपको एनसीडीएक्स को खली 2620 में देना चाहिए। मैं इसी फर्जीवाड़े के चक्कर में मैंने कल एक पेपर में एनसीडीएक्स के बारे में लिखा भी था कि आप इतना फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो? अभी कोई नई फसल आ गई क्या? अभी तो बिजाई भी, जैसा भी गड़करा जी ने बताया कि इस साल फसल अच्छी होने की उम्मीद है। 4 महीने हैं बाकी। क्या आपके पास इतना स्टॉक है? क्या फिजिकल में इतनी मंदी आई है? मैंने इन सब संबंध में एनसीडीएक्स को भी कई बार लिखा है कि आप ऐसे छोटे छोटे व्यापारी को क्यों मार रहे हो? आज फिजिकल में इतनी मंदी नहीं, जबकि वायदा 850 रुपए तोड़ दिया। आज भी एनसीडीएक्स की खली जो 2900 साढ़े 2900 रुपए बिक्री है, जबकि वायदा आपने 2600 रुपए टिका रखा है। अभी 2-3-4 दिन में इन्होंने 250 रुपए तोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सट्टेबाजी चल रही है। आज दिसंबर का वायदा 2400 रुपए है, जिसमें कि 2 लाख बैलेंस की अराइवल होगी। तो हमारा ये कहना है कि कौन से लोग हैं जो सट्टेबाजी कर रहे हैं एनसीडीएक्स के कॉटन केक? देखो, एनसीडीएक्स एक रेफरी है। लेवाल और बेचवाल के बीच में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको ठीक करने का काम एनसीडीएक्स का है। एनसीडीएक्स अगर उस चीज में अपनी भूमिका नहीं करता है, जैसा आपने मेरे से पूछा था एक दिन कि भैया एनसीडीएक्स का वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? एनसीडीएक्स का वॉल्यूम कम इसीलिए हो रहा है कि एनसीडीएक्स अपने छोटे ग्राहकों का ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो बड़े बड़े सेक्टर लिए रहते हैं, जो 10-10, 15-15 कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, कोई 20 टन का लेवल आया, 10 आदमी घेर के उसको काट के फेंक देते हैं। आज देखो ना, कल भी कुल मिला के ऐसा किया। तो हमारा ये कहना है कि एनसीडीएक्स को अपनी भूमिका को सही तरीके से करना चाहिए। मैंने भी पिछली बार आपको एनसीडीएक्स का आपने देखा होगा, जून वायदा जो कटा है उसकी कट रेट आई है 3028 रुपए, जबकि वायदा कितना कटा? 2695 रुपए। 335 रुपए नीचे वायदा कटा। क्यों कटा? डिस्काउंट किस बात का चला? आज पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सर्वाइव कर दी। आपने देखा रुई के भाव डबल हो गए। क्यों हुए डबल? क्योंकि फसल कम थी। जब रुई डबल हो सकती है तो कॉटन सीड का नीचे क्यों? कॉटन में कोई ऐसी अराइवल नहीं है कॉटन सीड की। आज मुश्किल से 6500 बैलेंस की अराइवल है। कॉटन में अभी अपने को इतना है नहीं, 4 महीने अपने को काटना है, इतना स्टॉक है क्या? आई मीन टोटल बंद पड़ी हुई है सर, कुल मिला के अभी जी। सुधीर जी, सर एक और सवाल का जवाब मैंने वहां पता किया था, तो उन लोगों का कहना था, आप पहले एक पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि 6 से 7% तक वहां के जो ऑयल कंटेंट है वो एनसीडीएक्स वाले में, लेकिन अगर ज्यादा ऑयल कंटेंट से स्टॉक जल्दी खराब होने का डर रहता है, ऐसा उनका कहना था। चलिए, हमारे साथ अनुज गुप्ता जी भी है। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्यों इतने डिस्काउंट पर है एनसीडीएक्स और हाजिर में इतना डिस्काउंट क्यों है, इतना फर्क क्यों है भाव में? विष्णुमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्वालिटी और पैरिटी की वजह से हमने भावों में कुछ नरमी आते हुए देखी है, क्योंकि अगर हम फिजिकल की बात करें या एक्सचेंज की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर ऑयल कंटेंट को लेकर जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमने भावों में यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी है। और जिस तरीके से देखिए, ये फ्यूचर्स मार्केट है पर ये चलती है एक्सपेक्टेशन के ऊपर में, और जैसा कि अभी हमने सुना कि आगे कॉटन की जो क्रॉप है वो अच्छी आ सकती है, और आगे जिस तरीके का मानसून अब एक पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया, तो उससे हमें लग रहा है कि जो कॉटन की बिजाई है वो यहाँ पर अच्छी हो सकती है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे नरमी का ट्रेंड आते हुए देखा है। हालांकि अब जो भाव है वो काफी लोअर लेवल्स पर आ गए हैं, हमें लगता है नहीं कि यहाँ से ज्यादा और गिरावट आनी चाहिए।
हो सकता है कि भाव यहाँ से एक बार 2600 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले और वहां से रिकवरी आती हुई देखने को मिले। तीसरी बड़ी बात यह कि जब भी हम, अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करेंगे तो मानसून के टाइम पर जनरली जो पशुओं का चारा है वो हरे चारे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो उसकी वजह से हमने, अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करेंगे तो इस सीजन में जनरली खल के भावों में नरमी देखने को मिलती है। लास्ट ईयर भी हमने इसी सीजन में कॉटन के भावों में, खल के भावों में नरमी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि अभी कुछ दिन में यहाँ पर एक भावों में रिकवरी देखने को मिल सकती है कि निचले स्तरों पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। और देखिए कॉटन के अगर फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट भी देखें तो काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 42,000 के आसपास जुलाई अगस्त का वायदा ट्रेड कर रहा है। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी या मंदी लग रही है कॉटन केक और कॉटन में? देखिए विश्वमान जी, कॉटन में तो अगर हम बात करें तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बैकवर्डेशन में चल रहा है, मतलब डिस्काउंट में नेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, अराउंड 3,000 रुपए नीचे के आसपास ट्रेड हो रहा है अगर मैं करंट भाव और अगले भाव की बात करूं। और जहां तक कॉटन ऑयल सीड केक का बात है तो मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक, जैसा अनुज जी ने बताया, कि काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है और यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि बाजार जो है अराउंड 2500-2600 के आसपास एक बॉटम फॉर्म करना चाहिए और वहां से एक रिकवरी दिखा सकता है। सुधीर जी, अब आपसे आखिरी सवाल। जब पिछले कुछ महीने की अगर बात करें तो उस समय आप काफी तेजी में थे, लेकिन भाव उस तरह से तेज नहीं हो पाए, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, इन लेवल से अब यहां पे रिकवरी आएगी और क्या रीजनेबल प्राइस आपको लग रहा है? सुधीर जी। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बाजारों में कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है कि फिजिकल में इतना कोई सेलिंग प्रेशर हो कि जिसकी वजह से, हाँ ये बात सही है कि हसल स्टॉक रहता है, हसल फिजिकल में इस समय जुलाई से लेके अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी तक कपाई का खली में डिमांड बहुत शानदार रहती है ठंड की वजह से, और ये डिमांड का पीरियड रहता है। हमें 4 महीने अगले लगता है कि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है, उसकी वजह से मुझे लगता है, जैसा आगे आपने बताया रुई के अंदर क्या हुआ कि रुई अपना टॉप देख चुका है। रुई में पिछले साल 25,000 थी, जो इस साल 50,000 हो गई, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई। अगर कॉटन सीड आयल का भाव देखा जाए, अगर पिछले जून जुलाई के भाव देखे जाए तो वही 2500-2600 था। आज एक तो करीब 30% की शॉर्टेज होने के बावजूद भी अगर ये है तो मुझे तो टोटल मिलवा के फर्जीवाड़ा लग रहा है। नहीं तो अदरवाइज आज की तारीख में 95% आइल मिल बंद पड़ी है। जब भी आइल मिल में पैरिटी होती है तो बाजार नीचे जाता है, क्योंकि आज पैरिटी नहीं है, जब कॉटन सीड हमको मिल रहा है। आज जो कॉटन सीड एनसीडीएक्स की खली है वो सबसे सस्ती खली है। आज हम फिजिकल में देखा जाए तो हमारी 4,000 रुपये खली बिकी है और एनसीडीएक्स की खली 2600-2700, ये खली को तो आराम मिलेगा। अगर कॉटन सीड का छिलका देखा जाए तो वो भी भाव 2,000 रुपये का भाव चल रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छी तेजी आना चाहिए। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरा कॉटन सीड में वायदा बिल्कुल भी नहीं करता, वायदा कितना भी तेजी मत भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना 1 रुपये का नुकसान होता है ना फायदा होता है। मैं सिर्फ कॉटन सीड हाजिर में व्यापार करता हूँ। ओके, शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉटन और कॉटन केक